कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि हमारी पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन कंट्रीज में जब हम वास्तु करेंगे तो अलग ढंग से करेंगे। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है पृथ्वी का, वहां जब हम वास्तु करेंगे तो अलग ढंग से करेंगे। दक्षिणी हिस्से में जो कंट्रीज आ गई वो हो गई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, साउथ अफ्रीका वाला पार्ट अफ्रीका का। ये जो दक्षिणी हिस्से में यानी सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज आती हैं, यहाँ हम वास्तु अलग ढंग से करेंगे। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक के कारण लोग कहते हैं कि वास्तु अलग अलग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज में और सदर्न हेमिस्फेयर में। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं और जो सदर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं, क्या इन कंट्रीज में हम अलग अलग तरह का वास्तु करें या ना करें। पहली बात जो हमें समझनी है कि जो भी हमारा वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल्स है वो डिराइव्ड है या तो फेंग शुई की बुक से या इंडियन माइथोलॉजी की बुक से। जो भी स्क्रिप्चर, जो भी लिटरेचर हमारे पास हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज से ही मोस्टली उठ करके आई हैं। यूरोप की सिविलाइजेशंस में भी कुछ नियम कानून बताए जाते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, किस डायरेक्शन में क्या करना है। यूरोप भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। चाइना में भी फेंग शुई फॉलो होता है। फेंग शुई के भी जो नियम है कि कहाँ क्या रखना चाहिए, कहाँ क्या नहीं रखना चाहिए, अगेन चाइना भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और इंडियन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडियन माइथोलॉजी में भी जो भी वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, वास्तु के जो भी लिटरेचर हैं, वो इंडिया से भी जो डिराइव होते हैं। इंडिया भी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये सारे जो भी मेजर लिटरेचर हमें मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज से ही मिलते हैं। तो नॉर्मली एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। तो क्या लॉजिक है जिसके कारण कई कंसल्टेंट्स कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज में वास्तु अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले उसको समझते हैं और उसको समझने के लिए हम एक ग्लोब की सहायता लेते हैं। ग्लोब में आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, जहां हमारी कंट्रीज यानी कि इंडिया है, नॉर्थ अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है। और अगर साउथ की कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अफ्रीका का सदर्न हिस्सा है, साउथ अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है। तो अगर हम अब देखें कि दिन और रात कैसे होता है पृथ्वी पर, तो आप इस स्पॉट को देखें। ये जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मेरे रूम के लाइट का रिफ्लेक्शन इस ग्लोब पे पड़ रहा है, इसको आप मान ले कि ये सन का रिफ्लेक्शन है, सन का फोकल पॉइंट है। तो सन के फोकल पॉइंट को अगर हम इस रिफ्लेक्शन को मान लें, तो जो ये हिस्सा है जहां पर अभी सन का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इस पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है और इस गोल गोल घूमने के कारण ही दिन और रात हो रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हिस्सा है जो अभी सन के सामने है, यहाँ दिन है और ठीक इसी के पीछे रात है। अब आपने देखा होगा कि जो ईस्टर्न हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया में दिन पहले होता है, सुबह सबसे पहले होती है और उसके बाद इंडिया में सुबह होती है। इंडिया में भी जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा यानी ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ सबसे पहले सुबह होती है। और जो सबसे शाम तक उजाला रहता है वह वेस्टर्न हिस्सा यानी जो गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ शाम या रात देर से होती है। तो वो सभी ये अर्थ के अपने एक्सिस पे मूवमेंट के कारण है। अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट में सनराइज हुआ और वेस्ट में सनसेट हुआ। अब आप अगर इस पॉइंट को देखें, जो पॉइंट रिफ्लेक्शन है ग्लोब पर लाइट का, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ सन का ट्रांजिशन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के साइड से हुआ, यानी कि नॉर्दर्न साइड से हुआ। तो सन का ट्रांजिशन ईस्ट से वेस्ट में ही हुआ, लेकिन वह ऊपर के हिस्से से हुआ और दिन भर जो है वह ऊपर के साइड पे ही सन की रोशनी ज्यादा पड़ी, यानी कि नॉर्दर्न साइड से ही सन का ट्रांजिशन हुआ और नॉर्दर्न साइड पे ही सन की रोशनी दिन भर पड़ी। इसीलिए नॉर्थ जो है वह ज्यादा गर्म होगा साउथ के कंपैरिजन में। अब इंडिया की बात करें, अगर यह रहा इंडिया, तो इंडिया में भी ईस्ट से वेस्ट पे ट्रांजिशन हुआ सन का, लेकिन ट्रांजिशन कहाँ से हुआ? इंडिया के नीचे से हुआ। और यही डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। ट्रांजिशन नीचे से हुआ, यानी कि ट्रांजिशन इंडिया के साउथ के साइड से हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी
सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्री में सन का जो ट्रांजिशन है वह उस कंट्री के नदर्न हिस्से से हो रहा है, नदर्न साइड से हो रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज में जो ऊपर की जो कंट्रीज हैं उनमें जो सन का ट्रांजिशन हो रहा है वह उन कंट्रीज के नीचे के साइड से हो रहा है, यानी कि सदर्न साइड से हो रहा है। तो इसी डिफरेंस को, इसी लॉजिक को लोग साइट करते हैं और साइट करके यह कहते हैं कि दोनों जगह का वास्तु अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जहां नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रोशनी साउथ के साइड पे पड़ रही है, वही सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रोशनी जो है वह नॉर्थ के साइड पे पड़ रही है। हमने सन की तो बात कर ली, पर बाकी ग्रहों का क्या? वास्तु में हर डायरेक्शन जो है वह एक किसी प्लैनेट से एसोसिएटेड है। सन हो, मून हो, जुपिटर हो, मार्स हो, मरकरी हो, हर एक डायरेक्शन जो है किसी न किसी प्लैनेट से एसोसिएटेड है, और उस डायरेक्शन के गुणधर्म जो हैं उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट से भी डिफाइन होते हैं, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो खाली सन की पोजीशन की अगर हम बात करें तो जी हाँ, नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में काफ़ी डिफरेंस है। सन की जो ट्रांजिशन है वह नदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज में साउथ से होती है, सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज में जो ट्रांजिशन है वह नॉर्थ से होती है। पर बाकी ग्रह बिल्कुल इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में हमारी कंट्री हो या सदर्न हेमिस्फेयर में, बिल्कुल इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं। पंच तत्वों में से फायर एलिमेंट बेशक सन से गवर्न हो रहा है, इसीलिए फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस जो हैं वह डिफर करेंगी, पर बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, और आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, ये तत्व जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, आप नदर्न हेमिस्फेयर में रहते हो या सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हो। इन सबको छोड़ दें, और मैं अगर सिर्फ अपने उन क्लाइंट्स की बात करूं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी मैंने वास्तु बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे मैं इंडिया के क्लाइंट्स के लिए करता हूं, और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है नदर्न हेमिस्फेयर के वास्तु में और सदर्न हेमिस्फेयर के वास्तु में। सिर्फ ये सन की ट्रांजिशन जो है यह डिफर करती है, पर सन की ट्रांजिशन एक बहुत छोटा सा फैक्टर है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वास्तु के सारे प्रिंसिपल्स पे। तो सन की ट्रांजिशन का डिफरेंस अगर हम नेगेट भी कर देते हैं तो बाकी सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं, यह बिल्कुल सेम रोल प्ले कर रहे हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में कंट्री हो या सदर्न हेमिस्फेयर में कंट्री हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने अनुभव से भी यह बता रहा हूँ कि मेरे ऑस्ट्रेलिया के जो भी क्लाइंट्स हैं वह बिल्कुल वैसे ही मैंने उनकी वास्तु की है जैसे मैं इंडिया के लिए करता हूँ, जैसे मैं यूके के लिए करता हूँ, और उनको भी वही लाभ मिल रहा है जैसे मेरे इंडियन क्लाइंट्स या यूरोप के क्लाइंट्स को मिल रहा है। तो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं तो नदर्न हेमिस्फेयर में हो हमारी कंट्री या सदर्न हेमिस्फेयर में हो, सन के ट्रांजिशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। देवता एनर्जी फील्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी के जो ग्रह हैं, जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन सबको कंसिडर करके वास्तु जो है वह बिल्कुल सेम रहेगा नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ में आया हो कि सिर्फ सन के ट्रांजिशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी के एलिमेंट्स को भी समझेंगे, और उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि सदर्न हेमिस्फेयर में हमें वास्तु किस ढंग से करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वह वास्तु करने से कतरा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि वास्तु तो यहाँ अलग होगा, और इसकी जानकारी बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञों को नहीं है कि यहाँ क्या अलग होगा। यहाँ कुछ भी अलग नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी वास्तु हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम इंडिया में करते हैं। थैंक यू सो मच।